मेरा नाम है अंकित, कहानी सुनाता हूँ। आज वो दौर आ गया है कि लड़का लड़की प्रेम करते हैं और आपस में भाग जाते हैं, लेकिन पहले यह दौर नहीं था। पहले प्रेम तो करते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रकट करने में भी हिचकिचाते थे और समाज से लोग दूरियां बनाकर रखते थे। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा। इसका अर्थ है मेरे नाक में पहनने वाला कंगन खो गया है। यह कहानी मैं आपको बता दूं 1947 से पहले लिखी गई थी। उस समय बनारस में 4-5 के समूहों में गाने वालियों की एक परंपरा हुआ करती थी। दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कहानी है। उसका परिचय एक संगीत के कार्यक्रम में 17 वर्षीय टुन्नू से हो जाता है, जो संगीत में उसका प्रतिद्वंद्वी था। टुन्नू और दुलारी के बीच विकसित होता यह प्रेम गोपान भी है और प्रकट भी, मानवीय भी है और अति मानवीय भी, अस्वीकृत भी है और स्वीकृत भी, व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। अपने सारे अंतर विरोध के साथ पतन, दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम का अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाना ही मेरी आज की कहानी को एक नया स्वरूप देता है। लेखक ने यहाँ तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर्मन से व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता से जुए को उतार फेंकने की लालसा और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहानी एक साथ ही आज कई उद्देश्यों को लेकर चल रही है, जिसमें सच ना छापने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी सामने आता है। आइए कहानी सुनते हैं। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेटे, कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजादंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगे हुए चने चबाने आरंभ किए। उसका चणक चरखवण पर्व अभी समाप्त भी ना हो पाया था कि किसी ने बाहर से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदा धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था, इसीलिए मैंने सोचा कि। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में थमा दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्र की साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी है। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू का शीर्ण वदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए क्या तुम्हें और कोई चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो या कौन हो? खैरियत चाहते हो तो ये अपना कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से उज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टपक टपक कर रही थीं। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकलकर वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौहें अब भी वक्र थीं, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। मेरा नाम है अंकित, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर ये दोनों प्रेम करते थे तो प्रकट क्यों नहीं कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रेम एक तरफा था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये कि अगर ऐसा है तो फिर इस अंतिम पैराग्राफ का क्या मतलब है? जानेंगे कल जैसे ही शाम के 6:30 होंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी।